एशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो ऑप्शन 4 जाइलम ऊतक। अगला है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 बिहार राज्य से संबंधित है। अगला, भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे बॉम्बे और यहाँ भरेंगे ठाणे। बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन 1 बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 हार्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन 1 किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने हेतु कराया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन 4 जनसांख्यिकी। बाकी के तीन है विपणन संबंधी भूगोल, पर्यटन संबंधी भूगोल और संसाधन संबंधी भूगोल। अगला है, मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रही मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 WTO। अगला है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1920। अगला, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो ऑप्शन 3 मार्ले मिंटो सुधार। अगला, स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो ऑप्शन 1 पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला, इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस तत्कालीन USSR के सहयोग से की गई थी? तो ऑप्शन 2 बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला है, सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 2 उड़ीसा में स्थित है। अगला, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो ऑप्शन 3 कपिल देव। अगला है, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट टाइगर। अगला, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 206 होती है। अगला देखिए, यहाँ पर है जगह खाली, यहाँ भरेंगे जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन 1 बेकल किला। बाकी के तीन हैं बल्लूवर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस और मीनाक्षी अम्मन मंदिर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 सुकन्या समृद्धि। अगला है सन 1944 में भारत के बड़े
उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 द बॉम्बे प्लान। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन 4 अरुंधति रॉय। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला है आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक, यहाँ क्या भरेंगे? में निरंतर वृद्धि है, तो ऑप्शन है जीडीपी। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ऑप्शन 3 1024। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन 2 राष्ट्रपति होता है। अगला निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? ऑप्शन 4 मलेरिया। अगला संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ऑप्शन 4 अलास्का। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। अगला है नमक आंदोलन, साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो ऑप्शन 2 भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। बाकी के 3 है, जैसे कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, और तीसरा भी सही है, इस आंदोलन से अंग्रेज़ों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। अगला है किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? तो ऑप्शन 2 श्री गुरु अर्जुन देव जी। अगला है भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन 3 गुजरात से शुरू हुई थी। अगला है GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। अगला देख लेते हैं, बीमा राशि अथवा बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो ऑप्शन 1 5%। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन 3 एंथ्रासाइट। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन 2 अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन 1 प्रतिभा पाटिल। केंद्र शासित प्रदेश द्वारा और दादरा नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन 2 दमन गंगा। अगला है वीडियो ग्राफिक्स एरे बीजीय रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन 2 IBM।
IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन 4 द्रव्य, मैटर। अगला, छुई मुई, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 मिमोसा पुडिका। अगला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। अगला देख लेते हैं, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 केन्या। बाकी के तीन है अल्जीरिया, वेनेजुएला और नाइजीरिया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? तो ऑप्शन 2 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 2 6। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन 2 नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 3 राउरकेला इस्पात संयंत्र। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार यहाँ क्या भरेंगे? 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है? तो ऑप्शन 3 समचतुर्भुज। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो ऑप्शन 3 यूनेस्को। अगला है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर अथवा ज़िले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? ऑप्शन 3 मुरादाबाद। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 CPU। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की? तो लॉर्ड रिपन। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय। अगला है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 3 अवतल दर्पण। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। अगला है, भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 गगनयान। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 वियना में। इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन 1 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ से किया गया था? तो झारखंड से। अगला यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे HTTP एक संचार प्रोटोकॉल है। राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट, GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है?
तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ क्या बनेंगे के रूप में टूट जाते हैं, तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो ऑप्शन 4 सांची स्तूप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। अगला है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोअलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन 4 सबा नकवी। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, तो चिपको आंदोलन। अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष में लॉन्च किया गया था 2004 में। जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन 2 एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को यहाँ क्या बनेंगे 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, ऑप्शन 1 ओजोन। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन 1 असम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी के तीन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो देख लेते हैं क्या है। दूसरा सही है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। तीसरा भी सही है, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। चौथा भी सही है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। अगला है कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ऑप्शन 4 सत्यजीत रे। अगला किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो ऑप्शन 1 चीन। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। क्या है, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 रुपये से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो बारडोली सत्याग्रह 1928। बाकी के तीन का किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 1942 में, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था, इसका भी किया था। और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान ये भी किया था 1906 में। अगला है बाघों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 शांति सागर केरल। ये नहीं है, बाकी के तीन सही हैं। स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कर पाया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा। बाकी के तीन करवाया गया, शालीमार बाग, लाल किला दिल्ली और जामा मस्जिद दिल्ली। अगला है चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है, तो चेंगदू। ये तो बना लिया है गाइस। अगला है इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है, तो ऑप्शन 2 क्लोरीन। फर्नी एक प्रकार का क्या था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मोहनजोदड़ो।
सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 2, घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो सहकारी निधि, बाकी के 3 हैं समेकित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो श्री रकाबगंज साहिब, बाकी के 3 हैं श्री पटना साहिब पटना, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा, श्री केशवगढ़ साहिब और आनंदपुर। सिनगैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 4, 6 वर्ष का होता है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 3, मिजोरम। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला देख लेते हैं, PMAY अर्बन की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? तो NHB। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो एकिनोक्लोआ क्रूसगैल्ली, बार्नयार्ड ग्रास। अगला है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 3, यह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। अगला है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ऑप्शन 1, 14। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन 2, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला, इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है? तो वंदना शिवा। बाकी के 3 हैं मेधा पाटकर, चंपा देवी शुक्ला और रमेश अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर और एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन 3, लिनक्स। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन 3, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक गाड़ा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अगला है, जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का मोटो है? गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।